अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये यूजीसी नेट उर्दू के चंद अहम सवालात हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के हम न सिर्फ आपको आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस को निसाब को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरी पीडीएफ में नियर अबाउट 700 सवालात आपको मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके तमाम जो प्रीवियस ईयर के मुश्किल सवालात हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं और दूसरे पीडीएफ में आपको हर टॉपिक के अलग अलग सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस यहां से कवर हो जाएगा। इन दोनों पीडीएफ को आप में से जो भी हासिल करना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे सारे डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है इनमें से कौन सा अफसाना एक शाम को शुरू होता है और दूसरी शाम को खत्म हो जाता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है बिजुका, दूसरा ऑप्शन है खोल दो, तीसरा ऑप्शन है नया कानून और चौथे ऑप्शन में है कफन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कफन। अब यहां पे देखते हैं कफन जो है ये किसका अफसाना है। कफन जो है किसका अफसाना है तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नया कानून किसका अफसाना है तो नया कानून सादत हसन मंटो का है। खोल दो किसका अफसाना है तो खोल दो जो है ये भी सादत हसन मंटो का है। बिजुका किसका है सुरेंद्र प्रकाश का है। बिजुका किसका अफसाना है सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है। सारे ऑप्शन आई थिंक आपको क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे अगले सवाल की। रुकनुद्दीन खोर शाह किस नावल का किरदार है। पहले ऑप्शन में है फसाने आजाद, दूसरे में है आग का दरिया, तीसरे में है फिरदौसे बरी और चौथे ऑप्शन में है इब्नुल वक्त। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फिरदौसे बरी। अब यहां पे समझते हैं नावल फिरदौसे बरी किसका है। तो फिरदौसे बरी जो नावल है, फिरदौसे बरी नावल अब्दुल हलीम शरर का नावल है। ये नावल पहली बार कब शाये हुआ है, अमल में आया है 1899 ईस्वी में। बात की जाए नावल फसाने आजाद तो ये रतन नाथ सरशार का नावल है। ये कब शाये हुआ है 1880 ईस्वी में। बात की जाए नावल आग का दरिया जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। ये नावल शाये हुआ है 1959 ईस्वी में। इब्नुल वक्त डिप्टी नजीर अहमद का नावल है। ये नावल अमल में आया है 1888 ईस्वी में। तो ये तमाम जो नावल यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे वो सभी अहम हैं, सभी के ताल्लुक से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। तबक़ातुश शुअरा किसका तज़किरा है। पहले ऑप्शन में देखिए तो मीर हसन है, दूसरे में शयुफ्ता है, तीसरे में मुसहफी हैं और चौथे ऑप्शन में कुदरतुल्लाह शौक है। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुदरतुल्लाह शौक। अब बताइएगा एक तज़किरा है तज़किरा शुअराए उर्दू। तज़किरा शुअराए उर्दू ये किसका तज़किरा है, जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में गुलशने बेखार, गुलशने बेखार जो है किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में अक़द सुरैया किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में रियाजुल फुसहा जो है किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में तज़किरे हिंदी, तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है।
ये तमाम अहम तज़किरे हैं। तो पहले आप नोट कीजिएगा तज़किरा शुअराए उर्दू, ये मीर हसन का तज़किरा है। गुलशन बेखार, ये नवाब मुस्तफ़ा खां शरीफ्ता का तज़किरा है। अक़द सुरैया, रियाजुल फसहा, तज़किरे हिंदी, ये तीनों ही तज़किरे मुसहफ़ी के हैं। उर्दू शुअरा का जो पहला तज़किरा है वो है निकात शुअरा, और यह मीर तकी मीर का तज़किरा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। फजर होते जो गई आज मेरी आंख झपक किसका कसीदा है? पहले ऑप्शन में है ज़ौक़, दूसरे में है सौदा, तीसरे में है गालिब और चौथे में है मोमिन। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सौदा। अब आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, कई बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये बताइए ज़ौक़ की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? ऐसे ही सौदा की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? गालिब की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? मोमिन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इन तमाम शुअरा की सने विलादत और सने वफात कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मेंशन कीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, यह किसका कौल है? फिराक गोरखपुरी का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, मीर तकी मीर का है, या फिर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का है? तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? पहली चीज आप मुझे ये बताइएगा कि आपका असल नाम क्या है। फिराक गोरखपुरी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आपका नाम है रघुपति सहाय, आपका नाम है रघुपति सहाय। आपके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। बात की जाए आपकी पैदाइश कब हुई? 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम सबसे पहले किसे मिला है? तो फिराक गोरखपुरी को 1969 में इनके शहरी मजमुआ गुले नगमा के लिए फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात एक बहुत अहम मजमुआ है, क्या नाम है? रूप। फिराक गोरखपुरी के खुतूत का एक मजमुआ है मन आनम, इसे भी आप सब याद रखेंगे। ये तमाम ऐसे सवाल आते हैं जो 12 आप सबसे एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। नुकूश जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? नुकूश जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ है? पहले ऑप्शन में फैज, दूसरे में अली सरदार जाफरी, तीसरे में मखदूम मुहिउद्दीन, चौथे में है सज्जाद जहीर। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर। दूसरा ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर। आइए बात करते हैं सज्जाद जहीर के बारे में। तो सबसे पहले बताइए सज्जाद जहीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? सज्जाद जहीर की पैदाइश हुई 1905 ईस्वी में लखनऊ में। 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। अब आप सभी लोग बताइएगा सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में ये किसके खुतूत का मजमुआ है? सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खुतूत का मजमुआ है? सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खुतूत का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। यानी सुलेबी मेरे दरीचे में ये किसके खुतूत का मजमुआ है? तो आपका जवाब है फैज अहमद फैज। अब एक सवाल आप सभी के लिए है, ये बताइएगा जेरे लब जो है किसके खुतूत का मजमुआ है? जेरे लब किसके खुतूत का मजमुआ है? जेरे लब किसके खुतूत का मजमुआ है? अगला सवाल देखते हैं। शऊर की रौ की तकनीक सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल हुई है? पहला ऑप्शन है आग का दरिया, दूसरे में है उदास नस्लें, तीसरे ऑप्शन में लंदन की एक रात और चौथे में है बस्ती। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा
थर्ड ऑप्शन यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात किसका नावल है? सज्जाद ज़हीर का नावल है। यह नावल कब अमल में आया है? 1939 ईस्वी में। लंदन की एक रात नावल किसका है? सज्जाद ज़हीर का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन बस्ती किसका नावल है? इंतजार हुसैन का। अगला सवाल देखिएगा, मरने के दिन करीब हैं शायद कि ऐ हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। ये शेर नावल उमराव जान अदा की किस हिस्से में इस्तेमाल हुआ है? पहले ऑप्शन में नावल के इब्तिदाइया में, नावल के शुरू में, नावल के बीच में, नावल के इख्तिताम पर। तो सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नावल के इख्तिताम पर। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा का शाहकार नावल है। यह नावल आपने लिखा है 1899 ईस्वी में। यहां पे अगर बात की जाए रुस्वा की सने विलादत की तो 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शरीफ ज़ादा ज़ाते शरीफ, ये आपके दो अहम और भी नावल है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सी किताब शमशुर रहमान फारूकी की है? उर्दू शायरी का मिजाज, इस्बात व नफी, अदबी तनकीद, तनकीदी जायजे। ये बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तसनीफात के ताल्लुक से बहुत अहम सवाल है। सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इस्बात व नफी। तो फिर ये बताइए उर्दू शायरी का मिजाज ये किसकी किताब है? अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तनकीदी जायजे ये किसकी तसनीफ है? तो पहली चीज उर्दू शायरी का मिजाज यह वजीर आगा की किताब है। किसकी किताब है? वजीर आगा की। अदबी तनकीद के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हसन। तनकीदी जायजे के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नावल की जगह वहां होती है जहां तारीख के सफ़े सादा होते हैं, यह कौल किसका है? अहसन फारूकी का है, अली अब्बास हुसैनी का है, सुहेल बुखारी का है या फिर यूसुफ मसरत का है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अली अब्बास हुसैनी। अली अब्बास हुसैनी। उर्दू नावल की तारीख व तनकीद, उर्दू नावल की तारीख व तनकीद, ये किसकी किताब है? उर्दू नावल की तारीख व तनकीद। तो जवाब है अली अब्बास हुसैनी। जवाब क्या हो जाएगा? अली अब्बास हुसैनी। अगला सवाल देखते हैं। ऐवान गजल में जीलानी बानो ने किस शहर की तहजीब की अक्कासी की है? पहले ऑप्शन में है लखनऊ, दूसरे में है हैदराबाद, तीसरे में है रामपुर और चौथे ऑप्शन में है भोपाल। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हैदराबाद। जीलानी बानो बहुत अहम है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है ये बताइएगा। पहला अफसानवी मजमुआ, पहला अफसानी मजमुआ, साथ ही साथ में पहला अफसाना कौन सा है? तो पहला अफसानी मजमुआ आपका है रोशनी के मीनार। रोशनी के मीनार। पहला अफसाना है मोम की मरियम। मोम की मरियम, ये आपका पहला अफसाना है। अगला सवाल देखते हैं। मतनी तनकीद किसकी किताब है? मतनी तनकीद किसकी किताब है? काजी अब्दुल वदूद, खलीक अंजुम, रशीद हसन खान या फिर कलीमुद्दीन अहमद, या फिर कलीमुद्दीन अहमद। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खलीक अंजुम। तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है? स्पिंगारन, वॉल्टर पीटर, टी.एस. एलियट, ऑस्कर वाइल्ड। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। गजल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज है, यह किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, सैयद एहतशाम हुसैन या फिर फिराक गोरखपुरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी
रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, इनकलाब किसका नावल है? इंतजार हुसैन का, कृष्णचंद्र का, ख्वाजा अहमद अब्बास का या फिर शौकत सिद्दीकी का? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा ऑप्शन, नहीं भाई, थर्ड ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। अब अगर हम लोग बात करें ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत क्या है, तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी में पानीपत में पैदाइश हुई है और 1987 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक अहम अफसानवी मजमुआ है जो आपके निसाब में भी शामिल है, वो है एक लड़की। तो याद रखिएगा एक लड़की किसका अफसानवी मजमुआ है? तो जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास। अगला सवाल देखते हैं, चिराग तले किसकी तसनीफ है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद यूसुफी, कन्हैया लाल कपूर, सज्जाद हैदर यल्दरम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी। चिराग तले किसकी तसनीफ है? मुश्ताक अहमद यूसुफी की। अब मुझे आप बताएंगे मुश्ताक अहमद यूसुफी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली चीज आपकी विलादत हुई है 1923 ईस्वी में राजस्थान के शहर टोंक में। 2018 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपके जो मज़ामीन है, एक मजमून है जुनूने लतीफ़ा और दूसरा है घर में आना मुर्गियों का, घर में आना मुर्गियों का। ये दोनों ही मज़ामीन आपके निसाब में शामिल है। आइए अगला सवाल देखते हैं, उर्दू की आखिरी किताब किसकी किताब है? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, कन्हैया लाल कपूर। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। पतरस बुखारी की पैदाइश हुई है 1898 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर पेशावर में। 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद का है, एहतशाम हुसैन का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है या आल अहमद सुरूर का है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। थर्ड ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आंख खुली देखा अपना ही गिरेबा था, ये शेर किसका है? जिगर मुरादाबादी का है, फिराक गोरखपुरी का है, असगर गोंडवी का है या फिर फानी बदायूनी का है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। आइए बात करते हैं असगर गोंडवी के बारे में। तो सबसे पहले चीज आपका नाम है असगर हुसैन। आपकी पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है, आपके शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में गोरखपुर में। 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमुआ में आपका एक अहम शेरी मजमुआ है निशात रूह और दूसरा है सुरूद जिंदगी। ये दोनों ही बहुत अहम शेरी मजमुए हैं। अगला सवाल देखते हैं, गालिब की अजमत का राज ये है कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया, ये किसका कौल है? मीर तकी मीर का है, आला अहमद सुरूर का है, अब्दुल रहमान बिजनौरी का है या फिर सैयद एहतशाम हुसैन का है? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है? तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई 1911 में बदायूं में। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। खुद नविश्त आपकी है ख्वाब बाकी हैं। अगला सवाल देखते हैं, इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। उनके ख्याल में फितरत हस्ती
अभी खूब से खूब तर की जुस्तजू में है, उनका फलसफे हयात जिंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तस्वुर रखता है, यह राय किसकी है? आला अहमद सुरूर की है, मजनू गोरखपुरी की है, एहतशाम हुसैन की है, या कलीमुद्दीन अहमद की है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर, आल अहमद सुरूर। अगला सवाल देखते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी ने किस दास्तान के बारे में लिखा है? यह तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है। पहले ऑप्शन में 9 तर्ज मुरस्सा है, दूसरे में सबरस है, तीसरे में बागो बहार है, चौथे में फसाने अजायब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। तो ये बताइए ये दास्तान आपने कब लिखी है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है? किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो मुल्ला वजही ने यह दास्तान 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। 9 तर्ज मुरस्सा मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन की तसनीफ है। बागो बहार मीर अमन देहलवी, फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर। अगला सवाल, अंगारे के मुसन्निफीन नफ्सियाती नुक्ते नजर से फ्रायड, फनी नुक्ते नजर से जेम्स जॉइस और माशी नुक्ते नजर से कार्ल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे, यह बयान किस नाक़िद का है? मोहम्मद हसन अस्करी, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन अस्करी। अब यहां पे बात करते हैं अंगारे की इशाअत जो है कब अमल में आई है। अंगारे की इशाअत कब अमल में आई है, साथ ही साथ में अंगारे के मुरत्तिब कौन है? अंगारे के मुरत्तिब, अंगारे की कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है, यानी इसमें कुल कितनी तहरीरें हैं? कुल कितनी तहरीरें हैं इसमें? तो पहली चीज अंगारे की इशाअत अमल में आई है 1932 लखनऊ में। इसके मुरत्तिब हैं सज्जाद जहीर। इसके मुरत्तिब का नाम क्या है? सज्जाद जहीर। कुल इसमें जो है इस मजमुए में 10 तहरीरें हैं। 5 अफसाने ये सज्जाद जहीर के हैं। एक अफसाना और एक ड्रामा रशीद जहां का है। रशीद जहां का एक अफसाना है और एक ड्रामा है। इसके बाद में 2 अफसाने अहमद अली के हैं। 2 अफसाने अहमद अली के हैं और उसके बाद एक अफसाना महमूद जफर का है। एक अफसाना किसका है? महमूद जफर का। अगला सवाल, किस मसनवी को दक्कनी जुबान का शाहनामा करार दिया गया है? गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख इस्कंदरी, फूलबन। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अली नामा। अली नामा किसकी मसनवी है? नुसरती की। अगला सवाल, गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ है? अब्दुल रहमान बिजनौरी, रशीद हसन खां, काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक। तो इस सवाल का इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। चलिए बताइए काजी अब्दुल वदूद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में बिहार में और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश किस शहर में हुई? बिजनौर में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अलीगढ़। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में अलीगढ़ में पैदाइश हुई है। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल कौन सा है बताइएगा? साथ ही साथ में पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला नॉवेल बताइए
और पहला अफसानवी मजमुआ। तो पहला नावल हो जाएगा मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ हो जाएगा सितारों से आगे, सितारों से आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सी तनकीदी किताब सैयद एहतशाम हुसैन की नहीं है? तनकीदी जायजे, तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, फिक्र रोशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फिक्र रोशन। ये सैयद एहतशाम हुसैन की नहीं है। तो फिर इस किताब के मुसन्निफ कौन है? जवाब है आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर। अगला सवाल, ईमान की सनद है मोहब्बत हुसैन की, मिसले नमाज फर्ज है ताअत हुसैन की, हफ्ताद हज है एक जियारत हुसैन की, वाजिब है कायनात पे बैत हुसैन की, दुनिया व दी का बैत मौला सची है, ईमान जेर दस्त जनाबे हुसैन है। मस्कुरा बंद किसके मरसिया का है? सलामत अली दबीर, सौदा, मीर जाहिक, मीर अनीस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर अनीस। आइए अगला सवाल देखते हैं, हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? फसान अजायब, बोस्तान ख्याल, बागो बहार, आराइश महफिल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बागो बहार। बागो बहार किसकी दास्तान है? मीर अमन देहलवी की। फसान अजायब रजब अली बेगसरूर, बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल, आराइश महफिल, आराइश महफिल किसकी तसनीफ है? हैदर बख्श हैदरी की। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हकीकत को उसकी मुख्तलिफ शक्लों में पहचानने के लिए हर अफसाने के मवाद का मुताला, समाजी और माशी रुझानात, तबकाती तजाद और जुहद हयात की रोशनी में करना चाहिए। यह किस तनकीद निगार का बयान है? आल अहमद सुरूर का है, सैयद एहतशाम हुसैन का, मोहम्मद हसन का, या फिर कलीमुद्दीन अहमद का? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन इनकी पैदाइश हुई है 1926 में मुरादाबाद में, 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका ड्रामा है ज़हाक जो कि यूजीसी नर उर्दू के निसाब में शामिल है। अगला सवाल, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार सबसे पहले कहां स्टेज हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस, जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस, श्री राम सेंटर दिल्ली, एनएसडी ओपन थिएटर। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस। यह ड्रामा स्टेज पर कब पेश किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 1954 ईस्वी में, 1954। आइए हबीब तनवीर की सने विलादत और सने वफात रिवाइज कर लेते हैं। तो 1923 ईस्वी में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, मिर्जा दबीर की जाए पैदाइश कहाँ है? देखिए पीछे भी हमने आपको इस बात के लिए आगाह किया था कि मिर्जा दबीर की जाए पैदाइश इंपॉर्टेंट है। लखनऊ है, दिल्ली है, फैजाबाद है, या फिर हैदराबाद है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताइए। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली। मिर्जा दबीर की विलादत हुई 1803 में दिल्ली में, 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दफ्तरे मातम, याद रखिएगा बहुत अहम सवाल है। दफ्तरे मातम मिर्जा दबीर के मरसियों का मजमुआ है। अगला सवाल, सिद्क़ खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार के वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क, ये शेर इकबाल की किस नज्म से माखूज है? ज़ौक़ व शौक़, साक़ी नामा, शुआए उम्मीद, लाले सहराई। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ज़ौक़ व शौक़। ज़ौक़ व शौक़, ज़ौक़ व शौक़, साक़ी नामा, लाले सहराई। देखिए ज़ौक़ व शौक़, साक़ी नामा, लाले सहराई जिनको हमने सर्कल किया है, ये तीनों ही नज़में बाले जिब्रील से माखूज यानी बाले जिब्रील में शामिल है। ज़र्ब कलीम, ज़र्ब कलीम
शुआए उम्मीद जो है अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ ज़र्ब कलीम में शामिल है। अल्लामा इकबाल बहुत अहम है। 1877 में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है। 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? एक लड़की है, नीली साड़ी है, अबाबील है या फिर मैं कौन हूं? सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी एक लड़की। एक लड़की। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानी मजमुआ है एक लड़की। तो पहला नावल कौन सा है? आपका जवाब हो जाएगा इनकलाब। आपका पहला नावल है इनकलाब। पंजाब के देहात की माशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने की है? मुंशी प्रेमचंद ने, राजन सिंह बेदी ने, कृष्णचंद्र ने या फिर जिलानी बानो ने? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। राजन सिंह बेदी की विलादत हुई है 1915 ईस्वी में सियालकोट में, लाहौर में। 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है दाना व दाम। अगला सवाल। कृष्णचंद्र के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? हम वहशी हैं, जिंदगी के मोड़ पर, तिलिस्मे ख्याल, पुराने खुदा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तिलिस्मे ख्याल। चलिए कृष्णचंद्र के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में। 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कृष्णचंद्र जिनका पहला नावल है शिकस्त और पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल। आइए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा मजमुआ मखदूम मुहियुद्दीन का नहीं है? कौन सा मजमुआ मखदूम मुहियुद्दीन का नहीं है? सुर्ख सवेरा, बेसाते रक्स, गुले तर, नया आहंग। तो आप बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नया आहंग। नया आहंग जो है ये मखदूम मुहियुद्दीन का शेरी मजमुआ नहीं है। तो फिर ये किसका शेरी मजमुआ है? ये अख्तरुल ईमान का है। किसका है? अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान का ये शेरी मजमुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं मखदूम मुहियुद्दीन की सने विलादत और सने वफात के बारे में। ऐसे ही अख्तरुल ईमान की सने विलादत और सने वफात के बारे में। तो सबसे पहले मखदूम मुहियुद्दीन 1908 में हैदराबाद में पैदाइश हुई है और 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान 1915 में बिजनौर में पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त है इस आबाद खराबे में। आपसे पूछा जा सकता है इस आबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त है? तो जवाब हो जाएगा अख्तरुल ईमान। ख्वाजा अमान देहलवी ने किस दास्तान का तर्जुमा किया है? किस्सा चहार दरवेश, बोस्तान ख्याल, फसाने आजायब, रानी कैतकी की कहानी। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बोस्तान ख्याल। तर्जुमे का नाम क्या है? तो तर्जुमा है हदाइकुल अंजार। तर्जुमे का नाम क्या है? हदाइकुल अंजार। तो आपसे पूछा जा सकता है हदाइकुल अंजार किसका तर्जुमा है? ख्वाजा अमान देहलवी का। आइए अगला सवाल देखते हैं। बागो बहार का पहला दरवेश किसका बेटा था? बादशाह आजाद बख्त का, फारस का शहजादा है, मलिक तुजार ख्वाजा अहमद का या अजम का शहजादा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मलिक तुजार ख्वाजा अहमद। अगला सवाल। दरजेल में से कौन सा किरदार फसाने अजायब का नहीं है? शहजादा जान आलम, मलिका मेहरनिगार, महमूदा, अंजुमन आरा। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी महमूदा। अब अगर बात की जाए दास्तान फसाने अजायब कब लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा 1824 ईस्वी में
ये दास्तान लिखी गई है कानपुर में, और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है। ये दास्तान किसकी है? रजब अली बेग सरूर की। रजब अली बेग सरूर जिनकी विलादत हुई 1786 में लखनऊ में और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में गालिब का भी इंतकाल हुआ है और साथ साथ में शगुफ्ता का भी इंतकाल 1869 में हुआ है। अगला सवाल देखिए, कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों की ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? 4 ऑप्शन हैं, चारों को रीड कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, मेरे भी सनम खाने, सफीने गमे दिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर। मेरे भी सनम खाने 1949, सफीने गमे दिल 1952, आग का दरिया 1959, आखिर शब के हमसफर 1979। तो देखिए इस लिहाज से तरतीब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, ये किसका शेर है? हसरत मोहानी का है, फानी बदायूनी का है, फिराक गोरखपुरी का है, शाद अजीमाबादी का है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा 3rd ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल देखिए, दोनों यानी गालिब और गोटे इकलीम सुखन के शहंशाह हैं। तहजीब व तमद्दुन, तालीम, तरबियत, फितरत, जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर दोनों का असर ना पड़ा हो। शायरी का दोनों पर खात्मा हो गया। ये ख्यालात किस नाकिद के हैं? अब्दुल हलीम शरर, आल अहमद सरूर, अब्दुल रहमान बिजनौरी, मालिक राम। अब आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी। ये बताइएगा महासिने कलाम गालिब एक बहुत अहम किताब है, महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है अब्दुल रहमान बिजनौरी। मिर्जा साहब, मैंने वो तहरीर ईजाद की है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मिर्जा साहब से मुराद कौन है? मिर्जा तुफ्ता, मिर्जा अली मेहर, मिर्जा कादिर बख्श, मिर्जा यूसुफ। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा अली मेहर। अगला सवाल, अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब है? मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खां, इम्तियाज अली खां अर्शी। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। बात की जाए रशीद हसन खां के बारे में तो 1925 में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी किताब डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की है? उर्दू शहपारे, उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू जुबान और अदब, तनकीद शेरुल अजम। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी उर्दू शहपारे। उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू जुबान और अदब, तनकीद शेरुल अजम। इनके मुसन्निफीन के नाम आप सबको बतलाने हैं। तो उर्दू की नसरी दास्तानें ये किताब है ज्ञान चंद जैन की। किसकी तसनीफ है? ज्ञान चंद जैन। उर्दू जुबान और अदब ये किसकी तसनीफ है? तो ये मसऊद हुसैन खां की है, मसऊद हुसैन खां। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं हाफिज महमूद शीरानी, जिनकी बहुत मशहूर किताब है पंजाब में उर्दू। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? हाफिज महमूद शीरानी। देखिए यहाँ पे है तनकीद शेरुल अजम, तो जवाब क्या है? हाफिज महमूद शीरानी। अगर हो जाए शेरुल अजम किसकी किताब है तो जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। अगला सवाल, गालिब ने किस शहर को अपने खत में दारुस सुरूर के नाम से याद किया है? बनारस, लखनऊ, रामपुर, कलकत्ता। तो सही जवाब है हमारा 3rd ऑप्शन यानी रामपुर। अगला सवाल, जेल में कौन सा तज़किरा प्रोफेसर महमूद शीरानी ने मुरत्तब किया है? तज़किरा मजमूए नग़्ज़, तज़किरा मसरत अफ़ज़ा, तज़किरा दस्तूरुल फ़साहत, तज़किरा गुलशने हिंद।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तज़किरा मजमुए नग़्ज़। ये तज़किरा है कुदरतुल्लाह कासिम का। किसका तज़किरा है? कुदरतुल्लाह कासिम का, लेकिन इसके मुरत्तिब हैं हाफिज महमूद शीरानी। तज़किरा दस्तूरुल फसाहत ये है अहमद अली खां यक्ता का। अहमद अली खां यक्ता का यह तज़किरा है। किसका है? अहमद अली खां यक्ता का यह तज़किरा है और इसके मुरत्तिब हैं इम्तियाज अली खां अरशी। इम्तियाज अली खां अरशी, इम्तियाज अली खां इसके मुरत्तिब हैं। तज़किरा मसरत अफजा इसके मुरत्तिब हैं काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद, मुरत्तिब कौन है? काजी अब्दुल वदूद। तज़किरा गुलशन हिंद ये किसका है? मिर्जा अली लुत्फ का। किसका है? मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा है। मुरत्तिब है मुहियुद्दीन कादरी जोर। मुरत्तिब का नाम क्या है? मुहियुद्दीन कादरी जोर। यहां पे देखिए एक चीज, सभी के बारे में मैंने तो बता दिया किसका तज़किरा है। तज़किरा मसरत अफजा ये किसका तज़किरा है? तो याद रखेंगे अमरुल्लाह इलाहाबादी। इसे भी आप नोट कर लीजिए, अमरुल्लाह इलाहाबादी। किसका तज़किरा है? अमरुल्लाह इलाहाबादी का। आइए अगला सवाल देखते हैं। सनाउल्लाह किस शायर का असल नाम है? नून मीम राशिद, मीरा जी, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहियुद्दीन। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। आप सब नोट कीजिए। मीरा जी की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1912 में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है। 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमूए हैं तीन रंग, पाबंद, नज़्में। अगला सवाल, बरक़ी कलीसा और दरबार दिल्ली किसकी नज़्में हैं? बरक़ी कलीसा और दरबार दिल्ली किसकी नज़्में हैं? तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई 1846 में इलाहाबाद में। 1921 में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज की इस अहम क्लास में हम सभी ने मिलकर के पूरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ जनरल सवालात आपसे करने वाला हूं। इन सभी के जवाबात आप सब लोग देने की कोशिश कीजिएगा। सभी सवालात बहुत अहम होंगे। जितने की आप जवाबात देंगे उतनी ही ज्यादा आपकी तैयारी बेहतर होगी और साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी होता रहेगा। जैसे आप सभी से मेरा पहला सवाल है, सब लोग जवाब दीजिएगा। एक किताब है लिसानी मुताले, कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है? किसकी तसनीफ है? पहली किताब लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है? अगला बताएंगे अपनी तलाश में ये किसकी किताब है? अपनी तलाश में ये किसकी किताब है? अगली किताब हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? एक किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, बताइएगा इसके मुसन्निफ कौन है? पहली किताब लिसानी मुताले, दूसरी अपनी तलाश में, तीसरी हिंदुस्तानी लिसानियात और चौथी है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। एक किताब है तलाशे बहारा। तलाशे बहारा किसकी है? तलाशे बहारा किसका नावल है? तलाशे बहारा किसका नावल है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे बताएंगे साहिल व समंदर। साहिल व समंदर ये किसका सफरनामा है? साहिल व समंदर किसका सफरनामा है? साहिल व समंदर किसका सफरनामा है? सभी जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? जवाब दीजिएगा। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं और कौन कौन सी बोलियां हैं? तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के बहुत सारे हम सवालात, उनसे रिलेटेड
क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।